नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बायोलॉजी से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसका यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपको दोस्तों रिपीट होता है क्वेश्चन। कैसे रिपीट होता है? जब हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा तो आपको आएगा, वहाँ पे वो दिखाएगा कि किस एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपको दूसरे राज्य में दोस्तों पूछा गया है, या एसएससी सीजीएल में जो पूछा है, एसएससी एमटीएस में जो पूछा हुआ है, तो यही सब क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। यहाँ पे ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब दोस्तों याद रखना 70+ दोस्तों टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70+ नंबर आएगा तभी जाके हम लोग एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए चाहे जितना पढ़ना पड़े, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़े, चाहे दोस्तों चैप्टर वाइज हम लोग को रिवीजन करना पड़े, चाहे कितना भी सीट क्यों नहीं लगाना पड़े, लेकिन 70+ हम लोग को यहाँ पे करना है हर हाल में। ठीक है, ध्यान रखना, तभी जाके रिजल्ट होगा। किसी भी तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग को नौकरी लेना है इस बार। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट से होती है। न्यून प्रतिरक्षा यहाँ पे कह रहा है कि किसकी संख्या में गिरावट से होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? ये टी लसिकाणुओं की दोस्तों जो है गिरावट से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस आपका 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह लक्षण जिन पर कह रहा है कि 5 जगत दोस्तों जो है वर्गीकरण आधारित था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? ये कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली और आपका क्या हो जाएगा, पोषण विधि। ये तीनों पे दोस्तों को क्या था, 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन कह रहा है कि आर्तव चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। किसके मध्य? आर्तव चक्र के मध्य। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, वंशागति। यहाँ पे वंशागति क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये दोस्तों किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखना, क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे सटन एवं बावेरी। क्या होगा? ये सटन एवं बावेरी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कर कि तने में कैम्बियम। यहाँ पे तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर यहाँ पे जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, द्वितीयक कोशिका। क्या होगा? ये द्वितीयक जाइलम होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि केल्विन चक्र में CO2 का यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक ग्राही कौन सा है। देखिए केल्विन चक्र में कह रहा है कि CO2 का प्राथमिक ग्राही क्या है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, RuBp। क्या होगा? ये RuBp। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बिहार के एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन भी कम रिपीट होता है। लेकिन अदर स्टेट में जो एग्जाम होता है, या तो दोस्तों अगर एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ हो या एसएससी एमटीएस में, कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है। ध्यान रखना इसको। इसलिए दोस्तों जो है ये सेट आपके लिए, ये दोस्तों जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि स्कर्वी रोग। यहाँ पे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग दोस्तों याद रखना विटामिन सी के कमी से होता है। किसके? विटामिन सी के। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है। किस जीवाणु की क्रिया से कह रहा है कि दूध दही में जमता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। कौन से यहाँ पे कह रहा है कि मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हृदय में 3 कोष और आपका क्या है, अलिंद में 2, उसके बाद आपका नीले 201। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो संवहनी क्रिप्टो गेम्स है या अपुष्पी है। कौन यहाँ पे कह रहा है कि संवहनी आपका क्रिप्टो गेम्स या
अपुष्पी है, यहाँ पे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइटा। क्या होगा ये, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेगरी मेंडल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, मेंडल को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कह रहे कि कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। कौन सा रोग कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एडिसन रोग। क्या होगा ये, एडिसन रोग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गुणसूत्र कह रहा है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों गुणसूत्र, ऐसा गुणसूत्र जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित या नहीं होता है, क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एस्ट्रिक। क्या होगा ये, एसेंट्रिक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन दोस्तों जो है यह किस में होता है, यानी कि क्या होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्जलीकरण। क्या होगा ये, निर्जलीकरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, लाल किताब आंकड़े, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड डाटा बुक, उपलब्ध करवाती है। तो क्या उपलब्ध कराती है, तो याद रखना विलुप्त प्राय दोस्तों जो है पादप और प्राणुओं जंतुओं के बारे में दोस्तों जो है कौन आंकड़ा उपलब्ध कराता है, तो रेड डाटा बुक। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टमाटर का रंग जो है लाल होता है किसके कारण। तो टमाटर का रंग दोस्तों लाल जो होता है किसके कारण, तो याद रखेंगे किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में सेट और दोस्तों बिहार पुलिस का रिविजन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहता है। यहाँ पे हम लोग का हमेशा टारगेट रहता है 70 प्लस का। ठीक है, 70 प्लस हमेशा टारगेट है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर 70 प्लस नंबर आपका आएगा तो आप एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखने इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है कौन सा होता है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुबेरिन। क्या होगा ये, सुबेरिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। कौन सा संक्रमित रोग है दोस्तों जो मच्छर के काटने से यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इबोला आपका हेमरेजिक बुखार। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग कह रहा है कि उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। उसके अंदर दोस्तों जो प्रवेश करता है प्रकाश आंख के अंदर, उसको कौन नियंत्रित करता है, याद रखना परितारिका। कौन करता है, परितारिका। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कह रहा है कि कितनी जोड़ी अस्थियां होती है मनुष्य के कंकाल तंत्र में। तो याद रखना ये टोटल जो होता है आपका कितनी अस्थियां होती टोटल पूछ रहा है, तो याद रखना 206। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस 2021 में ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, केंद्रक के अभिरंजन में कह रहा है कि किस अभिरंजन का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 का आपका हो जाएगा हेमेटोजाइलिन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि परनाभ स्तंभ, क्या यहाँ पे परनाभ स्तंभ जो है उदाहरण है किसका। तो परनाभ स्तंभ दोस्तों उदाहरण है किसका, तो याद रखना ये नागफनी का। किसका है ये, नागफनी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या दोस्तों ये किया जाता है। देखिए जीन को क्या करते हैं, जीन अभियांत्रिकी में याद रखेंगे इसका दोस्तों जो करते हैं आपका क्या करते हैं, मोनुपुलेशन। क्या करते हैं, मोनुपुलेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी कि कौन सा कोशिकांग में डीएनए होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रक। क्या होगा ये, केंद्रक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, आप लोग भी इसे अटेम्प्ट लेंगे, देखेंगे 100 में से कितना नंबर यहाँ पे आप लोग लाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कितना तैयारी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, जीव कृमि। क्या यहाँ पे जीव कृमि एकार वर्ण कह रहा है कि किसका साधारण भाषा का नाम है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका क्या होगा ये, बेलेनो, आपका बेलेनोग्लोसस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चिरोपटो, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि चिरोपटेरोफिली। यहाँ पे चिरोपटेरोफिली में कह रहा है कि फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया जाता है पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चमगादड़। क्या होगा ये, चमगादड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके प्राकृतिक चुनाव, यानी कि इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में दोस्तों पूछेगा तो नेचुरल सिलेक्शन दे देगा, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। किसने दिया, ये चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वृक्क में कार्य के कौन से अनेक आपका दोस्तों निस्पंदन का एकक उपस्थित होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वृक्काणु। क्या होगा ये, वृक्काणु, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो याद रखना लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं, लाइसोसोम, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। कुछ ऐसा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल होता है जो एंजाइम की तरह व्यवहार करता है, वे क्या कहलाते हैं, याद रखना दोस्तों, इसे बोलते हैं राइबोजैम्स। क्या बोलते हैं, राइबोजैम्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य कि एक मानव युग्मज, क्या यहाँ पे एक मानव युग्मज डैश होता है। एक मानव युग्मज दोस्तों जो होता है कैसा होता है, याद रखना ये द्विगणित। क्या होगा ये, द्विगणित, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कारपोरा। क्या पे कारपोरा यहाँ पे कह रहा है कि कबाडी जेमिना में किस में होता है, याद रखेंगे दोस्तों ये किस में होता है, ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, पतियों के रंध्र द्वारा जल की क्षति दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाती है। पति के रंध्र द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे इसे दोस्तों बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। क्या यहाँ पे ऑरल पोलियो वैक्सीन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने खोज किया था। ऑरल पोलियो वैक्सीन का दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बुश सेबिन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके सही क्रम चुने। क्या यहाँ पे सही क्रम चुने, तो सही क्रम दोस्तों चुनेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिकाएं, उत्तक और अंग प्रणाली, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में क्या रहा है कि डैश को विट्रो में उजागर यहाँ पे उगाकर विषाणु मुक्त पादप क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 का सी हो जाएगा, या विभाज्योत्तक हो जाएगा, विभाज्य उत्तक, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है कौन सा जीव समूह, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा ये, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पौधों में यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए यहाँ पे उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 38 का बी हो जाएगा, एधा। क्या होता है ये, एधा होता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में दोस्तों ऊर्जा का भंडार माना जाता है। जंतुओं में जो है ऊर्जा का भंडार कौन से कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा ये, ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, मटर के पौधे पे दोस्तों इन्होंने कार्य किया था, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन विज्ञान को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आपका फ्लोरिकल्चर। क्या होगा ये, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स जो दोस्तों होता है एक डैश जनित रोग है, तो याद रखना विषाणु जनित रोग है। क्या, विषाणु जनित, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और उसमें ध्यान रखना अगर वायरस का नाम पूछ दे तो याद रखना HIV वायरस। क्या होता है, HIV वायरस होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्न में से कौन सी दवा कारक एक पीराहारी है। कौन सी दवा एक पीराहारी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा ये, नोवल जीन। क्या होगा ये, नोवल जीन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता का दोस्तों यहाँ पे उदाहरण बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, हिरण। क्या होगा ये, हिरण हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका भित्ति कह रहा है कि डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों याद रखना किस कोशिका में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, याद रखना ये जंतु कोशिका। क्या होगा ये, जंतु कोशिका, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, नील हरित शैवाल। क्या यहाँ पे नील हरित शैवाल, ये क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस का 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है।
तो ये दोस्तों क्या होता है, याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। स्वपोषी क्या होता है, नीलहरित सवाल स्वपोषी होता है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए कारक आवश्यक विटामिन। रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा ये, विटामिन के, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके कोशिकीय यहाँ पे पूर्ण सख्तता, यहाँ पे कोशिकीय, यहाँ पे कोशिकीय, उसके बाद क्या है, पूर्ण सख्तता की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, कौन सा वैज्ञानिक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, हेवरलैंड। किसने, हेवरलैंड ने, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो याद रखना जीवाणु जो दोस्तों बैक्टीरिया है ये एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपको राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेते हैं कहीं भी, या जो क्वेश्चन हम आपको एक बार करवा देते हैं, कोशिश कीजिए कि वही क्वेश्चन आप दोबारा गलत नहीं करेंगे, तभी जाके दोस्तों मेहनत सफलता लाएगा, ठीक है, ध्यान रखने से। इसलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों 70 प्लस के लिए क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा क्वेश्चन में होता है, बहुत सारा क्वेश्चन नया लगेगा, इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि कम से कम गलती करें, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अच्छे से करना है, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। इसलिए दोस्तों जरूरी आप दोस्तों जो बोलते हैं आप करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मैराथन क्लास आपको करवा रहे हैं वो कीजिए, और सेट प्रैक्टिस भी आपको करवाते रहते हैं वो भी आप कीजिए, तभी आपका दोस्तों जो तैयारी होगा अच्छे से, ध्यान रखना। और डेली प्रेजेंट भी रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, डेली 8 बजे प्रेजेंट रहेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, ध्यान रखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है, कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अपघटक। क्या होगा ये, अपघटक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर वर्तिकाग्र या वर्तिका, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट संलग्न दोस्तों आपका जीव का नाम बताना है। तो क्या होता है ये, केचुआ होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, जीन संवर्धन तकनीक कारक जिसे पीसीआर कहते हैं को दोस्तों यहाँ पे विकसित किया था। तो किसने दोस्तों विकसित किया था जीन प्रवर्धक यहाँ पे तकनीक को, तो याद रखेंगे मूलिस। क्या होगा ये, मूलिस हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके वंशागत, यहाँ पे वंशागत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों याद रखना ये किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सटन और बाबेरी। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों 2020 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, मधु यहाँ पे दोस्तों मक्खी पालन वैज्ञानिक नाम क्या है। मधुमक्खी का दोस्तों पालन जो करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, एपीकल्चर। क्या होगा ये, एपीकल्चर, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बोमेन, यहाँ पे बोमेन संपुट कह रहा है कि किस तंत्र का भाग है। बोमेन दोस्तों संपुट जो है यह किस तंत्र का भाग है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का। किसका है ये, उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है। बैक्टीरिया रोधी यानी कि जीवाणु रोधी का दवा का दोस्तों स्रोत नहीं है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा, सिनकोना। क्या होगा ये, सिनकोना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसको कह रहा है कि दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा दोस्तों किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लैक्टोज को। किसे, लैक्टोज को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र है, तो नर प्रजनन दोस्तों तंत्र में कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है। तो याद रखेंगे 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद आपका टेस्टोरॉन और उसके बाद शुक्राणु, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से दोस्तों यहाँ पे संबंधित नहीं है। मादा प्रजनन से, तो याद रखेंगे वृषण। वृषण दोस्तों पुरुष के प्रजनन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि कौन सा जंतु कह रहा है कि यहाँ पे चिरडिम्बता, यहाँ पे चिरडिम्बता दर्शाता है, कौन सा जंतु। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये, फ्राइनोसोम। क्या होगा ये, फ्राइनोसोम, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, मानव के रुधिर का यहाँ पे विडाल टेस्ट दोस्तों होता है, ये किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट दोस्तों याद रखना ये टाइफाइड के रोग में होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में यहाँ पे अपस्थानिक मूल पाई जाती है? अपस्थानिक मूल दोस्तों किस वृक्ष में पाया जाता है? ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे ये बरगद वृक्ष। क्या होगा? ये बरगद का वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों में तेल या प्रीन ग्रंथि, यहाँ पे पक्षियों में तेल या प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? याद रखेंगे दोस्तों ये किस भाग में होता है? तो पूंछ के आधार भाग। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके डैश वह पादप है जिसमें कह रहा है कि बीज फलों के भीतर होता है। बीज जो है दोस्तों ये फल के भीतर होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 65 का बी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से कौन एक रूपांतरित तना है? कौन एक रूपांतरित तना का उदाहरण है? तो याद रखेंगे आलू। क्या है ये? आलू हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि अंतः शोषण तभी होता है जब कह रहे कि वायुमंडलीय दाब जो है फेफड़ों के दाब से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, ये कम होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रायोफाइटा, क्या यहाँ पे ब्रायोफाइटा पादप कह रहा है कि सामान्यतः पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा पादप दोस्तों सामान्यतः जो पाया जाता है नव और छायादार आपका आवास में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जैव पुष्टिकरण, क्या यहाँ पे जैव पुष्टिकरण के लिए यहाँ पे दोस्तों जो है पादप प्रजनन है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, यानी कि रोग प्रतिरोधकता, उसके बाद पीड़कों के प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य फसल। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, अम्लीय जठर रस, क्या यहाँ पे अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस तो याद रखना ये जो कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मूली कह रहा है कि एक स्थानांतरित है। मूली दोस्तों स्थानांतरित है एक, तो याद रखेंगे जड़ का। किसका है? ये जड़ का। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? कौन सा एक रोग है जो विषाणु से होता है? ऑप्शन में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एड्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या है? 70+ का, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्तों, मैराथन क्लास लगा रहे हैं, चैप्टर वाइज दोस्तों क्लास लगा रहे हैं, सीट लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों बोलते हैं डेली आप लोग खाली प्रेजेंट रहिए 8 बजे मॉर्निंग में, और दोस्तों सीट और दोस्तों जैसे जैसे बोलते हैं आप करते जाइए, ठीक है? आपका 70+ नंबर आएगा 100%, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, वायु। क्या होगा? ये वायु हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे अब तक दोस्तों ध्यान रखना 180+ सीएट प्रैक्टिक्स हम लोग लगा चुके हैं। ये आपका मैराथन क्लास अलग है, लेकिन सीएट प्रैक्टिक्स ओनली दोस्तों यहाँ पे 180+ लगा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर 100 से दोस्तों गुना करेंगे तो यहाँ पे 18,000 क्वेश्चन दोस्तों वैसे हम लोग प्रैक्टिक्स सेट के थ्रू लगा चुके हैं। और कितना आपको मैराथन क्लास करवाए हैं, चैप्टर वाइज करवाए हैं। अगर आप डेली प्रेजेंट रहेंगे तो 100% आपका 70+ नंबर आएगा, ठीक है? ध्यान रखना। इसलिए जिसका नहीं भी आ रहा तो जाके दोस्तों चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो जाके जरूर आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? आपका भी नंबर अच्छा खासा आने लगेगा, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न जंतुओं में कह रहा है कि कौन सा जंतु कह रहा है कि एक परितंत्र में एक समय में कह रहा है कि एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस 74 का राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, गौरैया। क्या होगा? ये गौरैया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जाना जाता है? यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए जानते हैं? तो याद रखना अनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, आलू का कंद का एक रूपांतरित दोस्तों जो भाग है किसका होता है? याद रखना ये तना होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, वर्गीकरण की एक आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई दोस्तों जो होता है क्या होता है? जाति। क्या होता है? जाति। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कंफ्यूजन ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, रक्त की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि हृदय की और यहाँ पे रक्त का हृदय की और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, सीरा में। क्या होगा, ये सीरा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, द्विबीजपात्री, क्या पे द्विबीजपात्री पादप का पर्ण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 79 का दोस्तों आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ये पृष्ठाधारी। क्या होगा, ये पृष्ठाधारी, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, उत्पादक, यहाँ पे उत्पादक कह रहा है कि डैश और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को दोस्तों जो कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना ये खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं इसे, खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, अनुवांशिकता का सबसे छोटी इकाई क्या है। अनुवांशिकता का सबसे छोटी इकाई दोस्तों याद रखना जीन होता है। क्या होता है, जीन, ऑप्शन क्या होगा आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, डीऑक्सी दोस्तों अर्जनित आपका रुधिर कह रहा है कि शरीर में किस में आता है। याद रखेंगे दोस्तों ये किस में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दायां नीला। क्या होगा, ये दायां नीला, इसको भी याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक खाद नहीं है। कौन दोस्तों जो है प्रारंभिक खाद एक नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर आपका दूध हो जाएगा। क्या होगा, ये दूध हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि टीका रोग, यहाँ पे टीका रोग किससे संबंधित है। तो टीका रोग दोस्तों याद रखना है किससे संबंधित है, तो मूंगफली से। किससे, मूंगफली से, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कर कि एस्कॉर्बिक अम्ल कह रहा है कि किस विटामिन का नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल सभी को पता है, ये विटामिन सी का नाम है। किसका, विटामिन सी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जाइलम का कार्य होता है। देखिए जाइलम का दोस्तों जो कार्य होता है, ये ज से क्या होता है, जाइलम, और ज से जल होता है, तो ये जल संवहन करता है, ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कर्ण में, यहाँ पे मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। मध्य कान में कह रहा है कि कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, तो याद रखेंगे हेमेट। क्या होगा, ये हेमेट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और स्टेपिस जो दोस्तों होता है, ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट कौन प्रदान नहीं करता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पालक। क्या होगा, ये पालक। और पालक दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा क्या देता है, लोह देता है। ठीक है, यानी कि आयरन देता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, याद रखना ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती। अंकुरन के लिए, तो याद रखना दोस्तों अंकुरन के लिए आवश्यकता जो होती है, पानी जरूरी है, हवा और ताप जरूरी है। ठीक है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, लार्वा, क्या पे लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की दोस्तों प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना दोस्तों इसे कहते हैं वृद्धि और कयांतरण, ऑप्शन जैसे क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, अमरवेल, क्या पे अमरवेल कह रहे हैं कि किसका उदाहरण है। तो अमरवेल दोस्तों याद रखना ये परजीवी का उदाहरण है। किसका, परजीवी का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि वसीय पदार्थ यानी कि वसा वाला पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो वसा वाला अगर ज़्यादा पदार्थ हम लोग खाएंगे तो मोटापा होगा। क्या होगा, ये मोटापा होता है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को मुक्त करती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने सांस के रूप में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के दोस्तों अंतर्गत जो है ये घास का अध्ययन करते हैं। किसका, घास का, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का दोस्तों यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्लोरीन। क्या होगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट के द्वारा यहाँ पे शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन दोस्तों याद रखना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, मानव खोपड़ी में कह रहा है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में दोस्तों टोटल हड्डी की संख्या याद रखना 29 होता है। ठीक है, और चेहरा में अगर पूछे तो याद रखना 14 होता है। चेहरा में कितना होता है, 14 होता है। कान में कितना होता है, 6 हड्डी होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, पोलियो और चेचक का रोग होता है। देखिए पोलियो और चेचक का रोग दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है विषाणुओं के संक्रमण के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है, चिकित्सा के रूप में कह रहा है कि एक्सरे का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए करते हैं। एक्सरे का दोस्तों प्रयोग करते हैं किस बीमारी के लिए करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकृति जन्य के लिए। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था बायोलॉजी से। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।